हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और उनके अलावा मैं दो शेयर भी लेकर आया हूं जो मैं आपके साथ उनकी रणनीति डिस्कस करूंगा। तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो जैक्सन होल मीटिंग से पहले कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब ये जैक्सन होल मीटिंग क्या है? जैक्सन होल मीटिंग जो है वो जैक्सन होल एक जगह है जहाँ पर सारे सेंट्रल बैंकर जो हैं वो आगे की रणनीति पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब सारी दुनिया ये जानना चाहती है कि यहाँ से क्या यूएस में रेट कट होंगे या नहीं। तो इस मीटिंग के जो रूपरेखा है वो कल शाम तक सामने आएगी। तो मेरा ये मानना है कि अब यहाँ पर आज और कल में निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेंगे और मंडे से आगे का अप मूव या डाउन मूव बेस्ड अपॉन कल का जो आउटकम है उसके ऊपर चलेगा। तो अभी फ़िलहाल निफ्टी में क्या है, तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि निफ्टी जो है वो अपना गैप फिल कर रहा है और उस गैप को इसने फिल कर दिया जो कि गैप 700 तक का था। अब निफ्टी को अपना नेक्स्ट गैप फिल करना है जो कि 850 से 980 950 तक का है। तो ये गैप जो है ये मंडे को एक्सपेक्टेशन है फिल होने की। आज और कल में निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट ही करेगा और इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो ट्रेड फ्रेश एंट्री के लिए मेरा कोई भी सुझाव नहीं है। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना भी चाहते हैं तो सितंबर सीरीज़ में लीजिए, क्योंकि अगर सीरीज़ जो है अब उसमें ज़्यादा वर्किंग डेज बचे नहीं है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में मुझे लगता है कि 25,000 टच होना चाहिए और अगर रेट कट की संभावना में कल आउटकम आता है तो मंडे ट्यूसडे में भी 25,000 आ सकता है वैसे। और उसके बाद जो है उसके बाद निफ्टी जो है यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा 25,000 100 के आसपास, अगर सारी चीज़ें इन फेवर रहती हैं तो। और आगे का मूव जो है अब सितंबर सीरीज़ में ही आना चाहिए। अब इसी निफ्टी के बाद अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है वो अभी तक अपना गैप फिल नहीं कर पाया है। तो आप ये देखिए कि 51,300 तक का ये गैप था जो कि अभी फिल नहीं हुआ है। तो अभी निफ्टी बैंक जो है वो 51,000 के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है और मेरा मानना है कि आज और कल ये यहाँ पे ही स्ट्रगल करेगा। तो अगर कोई भी ट्रेड लेना है निफ्टी बैंक में तो नीचे की तरफ में ट्रेड लें 50,500 50,300 के आसपास और 51,000 के आसपास उसमें एग्जिट कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो आज और कल रुक कर मंडे से भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी फ्रेश एंट्री जो है वो सितंबर सीरीज़ में लें। और उसके टारगेट क्या हो सकते हैं, तो अगर निफ्टी बैंक 51,100 200 के ऊपर सस्टेन होने लगता है तो यहाँ से फिर निफ्टी बैंक 1,000 पॉइंट और चल सकता है। लेकिन सब कुछ जो है वो निर्भर करता है कल जो जैक्सन होल मीटिंग है उसके आउटकम पे। तो आप कोई भी अगर फ्रेश एंट्री अगर लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप आज और कल रुक जाएं और फ्रेश एंट्री जो है वो मंडे को लें। और इसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ दो स्टॉक जिनके बारे में कि मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था। तो पहला स्टॉक जो है वो आइनॉक्स विंड एनर्जी है। तो आइनॉक्स विंड माफ़ कीजिएगा, आइनॉक्स विंड है। आइनॉक्स विंड जो है वो अपना अपमूव 30 रुपये से चल रहा है इसका, और आज ये 240 के आसपास 224 के आसपास है। अगर हम इसको डेली पे देखते हैं तो डेली पे इसने ब्रेकआउट दिया था 30 के आसपास। ये यहाँ से 50 से जो बड़ा ब्रेकआउट इसका आया 50 से ये सीधा 136 पे पहुँचा और अभी ये 136 से 224 के आसपास है। तो इसमें हम 180 और 190 या 200 के आसपास अगर ये आता है तो हम यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और इसको फिर हम पोजिशनल ट्रेड लेकर चलेंगे और इसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे 180 190 का। और मेरा मानना ये है कि यहाँ से मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। दूसरा जो स्टॉक है
वो आइनॉक्स ग्रीन है। तो आइनॉक्स ग्रीन का भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, इसने भी सेम, इसकी भी स्टोरी सेम है। 70 से इसने ब्रेकआउट दिया, पहला 70 से 150 ये मतलब 3-4 महीने में हो गया था, और अब ये 150 से 200 भी ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर हो चुका है। तो अब इसमें फ्रेश एंट्री जो है 200 के आसपास ले सकते हैं, या फिर आप स्टैगर्ड वे में थोड़ा भी लिया, अगर थोड़ा नीचे आता तो दोबारा से लिया, और इसको भी पोजिशनल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप रख सकते हैं। और आइनॉक्स ग्रीन और आइनॉक्स विंड दोनों में यहाँ पे मल्टीबैगर होने के बहुत ही गुंजाइश है। तो ये 2 स्टॉक हैं जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं ताकि आप लोगों को मेरे अपडेट्स इंडेक्स पे और नए स्टॉक्स आइडिया आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। तो थैंक यू, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।